डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार बायोविजन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज का हमारा लेक्चर फर्टिलाइजेशन पर है, अर्थात निषेचन पर। निषेचन क्या है? लास्ट लेक्चर में आपने इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा। आज उस फर्टिलाइजेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जब भी आप लेक्चर को सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनिए। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, लेक्चर को बार बार सुनिए। तो आज हम फर्टिलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं कि फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या है। तो निषेचन मेल और फीमेल गैमेट आपस में संयोजन करते हैं, अर्थात आपस में जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आप देखिए कि फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग जब इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, और प्री फर्टिलाइजेशन में था कि दोनों गैमेट अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं। अब जो गैमेट्स थे उस पर हम चर्चा करेंगे कि गैमेट्स जो बनता है, अर्थात गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जब दो गैमेट आपस में मिल गए, अर्थात जब दोनों गैमेट आपस में जैसे ही मिलते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट अर्थात युग्मनज जिसे कहते हैं। अब जाइगोट का निर्माण हुआ। अब देखिए इस जाइगोट में जैसे ही इसका टाइम ओवर होता है और ये विकसित करने लगता है तो इसका विकसित रूप भ्रूण एम्ब्रियो होता है। अब एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल टर्म बेबी, अर्थात जैसे ही गर्भवती महिला का गर्भ 9 माह का हो जाता है तब वह मां शिशु को जन्म देती है, अर्थात फुल टर्म बेबी को जन्म देती है। इसमें खास बात हम लोग को जानना है कि फर्टिलाइजेशन और इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन दोनों हमने पढ़ा, दोनों में क्या फर्क है उसे जानना है। तो यहां पर सिंपली इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कोई इसमें खास अंतर नहीं है, क्योंकि वहां पर इवेंट्स हमने पढ़ा था, इवेंट्स में हमने 3 पढ़ा था और यहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। अर्थात जब दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे, दोनों का संयोजन होगा, अर्थात दोनों आपस में संलग्न होंगे, तब जाकर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट बनने की प्रक्रिया को जाइगोटोजेनेसिस कहेंगे। जैसे ही जाइगोट विकसित होगा, जाइगोट का विकसित रूप भ्रूण होता है, अर्थात एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। यहां तक आपने समझा कि हाँ जाइगोटोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए यहां पर एक चीज हम फील करते हैं कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, अर्थात जो शिशु मां के गर्भ में होता है, उसे आहार मां के द्वारा ही मिलता है। अर्थात उसकी मां जो भी भोजन करती है उस भोजन के फलस्वरूप जो विटामिन मां को मिलता है, जो प्रोटीन्स मां भोजन के रूप में लेती है या फिर जो भी एलिमेंट्स लेती हैं, उसका आंशिक भाग उस शिशु को मिलता है, ठीक है, एम्ब्रियल कोड के जरिए, ठीक है। आपने किसी बच्चे को देखा होगा जन्म के समय कि उसकी जो नाभि होती है, अर्थात जो उसका नेवल पॉइंट है, वहां से उस मां के गर्भ का कनेक्शन, जिसे हम लोग एम्ब्रियल कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियल कोड के जरिए उस शिशु को भोजन प्राप्त होता है और वह भोजन प्राप्त कर शिशु धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो यहां पर हमने समझा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसमें क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का इसमें अंतर नहीं है।
यहाँ पर गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, जाइगोट बनने की प्रक्रिया को जाइगोटोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस। अब यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था स्पर्म अर्थात गैमेट्स की बात किए थे कि मेल गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट्स ओवम अर्थात अंडाणु, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।